मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जगीना रोड, भरतपुर से। आज का विषय हमारा रहेगा विद्यालय संस्कृति की विशेषताएं एवं इसके निर्धारक तत्व। देखिए, विद्यालय संस्कृति के लिए विद्यालय वातावरण या विद्यालय माहौल जैसे पर्यायवाची शब्द काम में लिए जाते रहे हैं। जिस प्रकार मौसम को मानव हस्तक्षेपित नहीं कर सकता, उसी प्रकार विद्यालय वातावरण को भी प्रत्यक्ष रूप से कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता है। विद्यालय का संगठन एवं प्रकृति औपचारिक रूप से लिखित नियमों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी सूक्ष्म नियम समाहित हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में विद्यालयों में शिक्षकों की कार्यदशाओं को व्यवस्थित तथा सीमित करते हैं। विद्यालय संस्कृति संगठन में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा प्रभावित रहती है। विद्यालय संस्कृति अमूर्त, मायावी तथा मिश्रित संकल्पना है। दूसरे शब्दों में कहें तो विद्यालय की संस्कृति अभिमान्य सामूहिक मूल्यों, अनुमानों और मान्यताओं से होती है। बदले में वे हितधारकों, पाठचर्या, अध्यापन, संसाधनों, संगठनात्मक व्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे के बीच संबंधों को निर्धारित करते हैं। सभी विद्यालय एक समुदाय में स्थित होते हैं और विद्यालय में सन्निहित मूल्य इस समुदाय से आते हैं और बदले में उसे वापस प्रभावित करते हैं। विद्यालय संस्कृति को विद्यालय की छिपी हुई पाठचर्या का नाम दिया गया है। यह विद्यालय के रीति रिवाजों, प्रथाओं, चिन्हों, कहानियों और शब्दावली का निर्माण करती है। विद्यार्थी अवचेतन मन से अपने विद्यालय की संस्कृति से व्यवहार के कोड और अपेक्षाएं अपने में समाहित करते हैं, जो उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। विद्यालय की संस्कृति के बदले पहलू कोई तेजी से घटने वाली
प्रक्रिया नहीं है। मौजूदा संस्कृति और संबंध व्यवहार काफ़ी गहराई तक पहुँचे हो सकते हैं, जिससे कोई भी वास्तविक परिवर्तन नजर आने से पहले दीर्घावधि वृद्धिशील परिवर्तनों की जरूरत पड़ती है। जो विद्यालय एक सकारात्मक साझा संस्कृति का विकास करने और अपने कायम रखने में सक्षम होते हैं, वे जानते हैं कि सीखने के लिए प्रभावी वातावरण विकसित करने में संस्कृति के कौन से पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। ये अपने विद्यार्थियों को ये मूल्य जानबूझकर सौंपते हैं। सामूहिक जागरूकता और कार्रवाई के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने और उपलब्धि को बढ़ाने के लिए संस्कृति का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है, चाहे छोटे कामों के माध्यम से, जैसे सार्वजनिक समारोह में उपलब्धियों का उत्सव मनाना, या अधिक बड़े पैमाने की परियोजनाओं से, जैसे पाठचर्या के सुधार में योगदान करने के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं विकसित करना। विद्यालय संस्कृति की अवधारणा एवं इसकी परिभाषा का विश्लेषण करने पर इसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो कि इसके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। सामान्य रूप से विद्यालय संस्कृति का निर्धारण अनेक तथ्यों से होता है। अतः विद्यालय संस्कृति की विशेषताओं और इसके निर्धारक तत्वों को निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है। पहला तत्व है इसका सामाजिक आकांक्षा, दूसरा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तीसरा निर्धारक तत्व है विद्यालय की आर्थिक स्थिति, चौथा तत्व है इसका विद्यालय के उद्देश्य, पांचवा है विद्यालय का स्वरूप एवं भौतिक संसाधन, छठवां है विद्यालय का कार्य एवं व्यवहार, सातवां तत्व है इसका विद्यालय के नियम एवं अनुशासन, आठवां तत्व है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप, नवा है विद्यालय की निर्णय प्रक्रिया, और दसवां तत्व है इसका निर्धारक तत्व है विद्यालय प्रबंधन। अब देखिए ये निर्धारक तत्व पहला इसका बता रहा हूं मैं, सामाजिक आकांक्षा।
सामाजिक आकांक्षा विद्यालय की संस्कृति में समाहित होती है, क्योंकि विद्यालय की स्थापना समाज अपनी आकांक्षा हेतु करता है। जैसे भारतीय विद्यालयों की संस्कृति में मानवता एवं आदर्शवादिता का समावेश पाया जाता है। आज का युग पूर्णतः वैज्ञानिक युग है। फिर भी हम अपने आदर्शों एवं समाज की परंपराओं को अस्वीकार नहीं कर पाते। अतः समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप ही विद्यालय संस्कृति का निर्माण होता है, क्योंकि विद्यालय सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। अब आता है दूसरा इसका निर्धारक तत्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विद्यालय की स्थापना की ऐतिहासिकता पर भी विचार करना चाहिए। गुरुकुल प्रणाली पर आधारित विद्यालय तथा वर्तमान समय में स्थापित विद्यालयों की संस्कृति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि गुरुकुल विद्यालयों का इतिहास शिक्षक के गौरव एवं शिष्य की गुरु के प्रति अकाठ्य श्रद्धा को प्रकट करता है। गुरुकुल विद्यालयों की संस्कृति आध्यात्म, श्रद्धा एवं विश्वास पर आधारित संस्कृति है, जबकि वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों की संस्कृति में शिक्षा भी महत्वपूर्ण है एवं शिक्षक द्वारा प्रत्येक परिस्थिति में छात्र का सहयोग किया जाता है। अतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी विद्यालय संस्कृति का निर्माण करती है। अब आता है तीसरा इसका निर्धारक तत्व, क्या है? विद्यालय की आर्थिक स्थिति। अब देखिए, भारतीय दर्शन का यह एक मूल सिद्धांत है कि जो संसाधन एवं व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका सर्वोत्तम प्रयोग करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जिन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उन विद्यालयों में स्वास्थ्य परंपराओं एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, तथा जिन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उन विद्यालयों में परंपराओं एवं प्राकृतिकवादिता का आधार संस्कृति होती है। अतः आर्थिक स्थिति के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं मानवीय संस्था की उपलब्धता निर्भर करती है। अब आता चौथा पॉइंट इसका, विद्यालय के उद्देश्य। विद्यालयों की स्थापना जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है, वे उद्देश्य ही विद्यालय की संस्कृति का निर्माण करते हैं तथा उस संस्कृति में समाहित होते हैं। जैसे एक विद्यालय का उद्देश्य देश के लिए अध्यापक तैयार करना है, तो उसकी संस्कृति में
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाएगा। नहीं, दूसरे विद्यालय द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है तो उस विद्यालय की संस्कृति तकनीकी शिक्षा एवं वैज्ञानिक शिक्षा पर आधारित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका निर्धारित तत्व, विद्यालय का स्वरूप एवं भौतिक संसाधन। विद्यालय के स्वरूप का आशय विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों से है। विद्यालय भवन, कक्षों का स्वरूप एवं प्रयोगशाला आदि विद्यालय की संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करते हैं। जैसे विद्यालय में उद्यान की व्यवस्था है तो निश्चित रूप से छात्रों को कृषि संबंधी ज्ञान तथा वृक्षारोपण की प्रक्रिया एवं लाभ के बारे में समझा जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय के पास प्रांगण है तो सामान्य रूप से विद्यालय में खेल कूदों का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार विद्यालय के भौतिक संसाधनों भी विद्यालय संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब आता है अगला, इसका तत्व है विद्यालय का कार्य एवं व्यवहार। सामान्यतः जो विद्यालय सामुदायिक सहयोग की उपेक्षा करते हैं तथा समुदाय के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनकी संस्कृति समुदाय से संबंधित होती है। जैसे प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में सामुदायिक सहयोग के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। इसलिए विद्यालय संस्कृति में स्थानीय संस्कृति का समावेश होता है। इसके विपरीत जो विद्यालय स्ववित्त पोषित होते हैं तथा जो समुदाय से सहयोग की विशेष उपेक्षा नहीं करते, उनकी संस्कृति पृथक होती है। अब आता है अगला निर्धारित तत्व इसका, विद्यालय के नियम एवं अनुशासन। देखिए, इसमें सामान्यतः विद्यालय द्वारा नियमों का निर्धारण एक समान रूप में किया जाता है। व्यक्तिगत एवं निजी क्षेत्र के विद्यालय अपने नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। विद्यालय के नियमों एवं अनुशासन को देखकर ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि विद्यालय की संस्कृति किस प्रकार की है। जिन विद्यालयों की संस्कृति, अनुशासन व्यवस्था, स्वानुशासन एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है, उस विद्यालय की संस्कृति प्रजातांत्रिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अर्थात इस संस्कृति में निष्पक्षता, समानता एवं स्वतंत्रता आदि मूल्यों का समावेश होता है। अगला तत्व इसका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप विद्यालयों के मानवीय साधनों से संबंधित होता है। यदि
या मूर्ति रखेंगे। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया प्रयोग एवं करके सीखने पर आधारित है, तो विद्यालय में प्रयोगशाला की स्थापना अनिवार्य रूप से होगी तथा संस्कृति में वैज्ञानिकता का समावेश होगा। इसके विपरीत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप परंपरागत मूल्यों एवं व्यवस्थाओं पर आधारित होगा तो उस विद्यालय की संस्कृति में परंपरागत मूल्यों का समावेश होगा। अब आता है विद्यालय की निर्णय प्रक्रिया। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जिन विद्यालयों में निर्णय की प्रक्रिया प्रजातांत्रिक एवं विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित होती है, उन विद्यालयों की संस्कृति में प्रजातांत्रिक भावना का समावेश पाया जाता है, क्योंकि निर्णय की प्रक्रिया में सभी का सहयोग लिया जाता है। इसके विपरीत केंद्रीकरण एक तानाशाही निर्णय की प्रक्रिया विद्यालय की संस्कृति को कठोर एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत कर बनाती है। अब आता है इसका निर्धारक तत्व है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया भी विद्यालय संस्कृति को प्रभावित करती है। जिन विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है, उस विद्यालय की संस्कृति में प्रेम, सहयोग एवं सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से किया जाता है। इसके विपरीत स्थिति में जिन विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का अभाव पाया जाता है, यहाँ की संस्कृति में उन गुणों का अभाव पाया जाता है। अब इकाई सारांश है इसका, मैं बता रहा हूँ। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय संस्कृति का संबंध विद्यालय के विभिन्न पक्षों से होता है। विद्यालय संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न गुणों एवं विभिन्न संस्कृतियों का समावेश पाया जाता है, क्योंकि विद्यालय द्वारा किसी एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता। विद्यालय में विभिन्न संस्कृतियों से आए हुए छात्र होते हैं, जिनके आधार पर विद्यालय संस्कृति प्रभावित होती है। इस प्रकार विद्यालय संस्कृति में व्यापकता एवं समन्वयन का प्रभाव पाया जाता है।